सना यूसुफ कत्ल का एक और जाविया समझते हैं। गैरत का नहीं, ये मोहब्बत का कत्ल हो सकता है। सना का कत्ल सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं, मुकम्मल सच्चाई का सामना भी ज़रूरी है। सना यूसुफ के कत्ल पर दिल लर्ज उठा है। एक और बेटी, एक और कली सफ़ाकी के हाथों मुरझा गई। कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए और यकीनन मिलेगी। हम सब इंसाफ के तलबगार हैं। लेकिन क्या सिर्फ सज़ा से ये कहानी मुकम्मल हो जाती है? वाक़ये के बाद सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों ने ये कहकर रद्द अमल दिया कि ये गैरत के नाम पर कत्ल है। मगर जैसे जैसे तफसीलात सामने आती गई, ऐसा महसूस होता है कि इस अलमिये की जड़ मोहब्बत की इंतहा पसंदी में पोशीदा है। वही जो हमें आए दिन हमारे ड्रामों, फिल्मों और गानों में दिखाई जाती है। अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। इश्क में शिरकत गवारा नहीं, मोहब्बत में जान देना या लेना सब कुछ है। पाकिस्तानी ड्रामा मन मस्त मलंग के दो किरदार कबीर और रिया के दरमियान मंगनी टूट जाने की वजह से कबीर के गुस्से को और इंतकाम की आग को खूबसूरती से दिखाया गया। ऐसी एक गोली है मेरे पास, इसे अगर मैं खा लूं तो रिया तो क्या, इस दुनिया की चाहत निकल जाएगी मेरे दिल से। इश्किया ड्रामे में हमना नामी ये किरदार जब अपने पुराने बॉयफ्रेंड को छोड़कर किसी दूसरे मर्द से शादी कर लेती है तो हमजा नामी ये लीड एक्टर के गुस्से, बदला लेने की तड़प को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में ग्लैमराइज्ड करके दिखाया गया। हाथ कैसे लगाया उसने तुम्हें? तो तमाशा क्यों लगाया तुम? उसने हाथ कैसे लगाया? मारोगे तुम? जान से मारूंगा। कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा शमशेर नामी इस किरदार को महक नामी इस औरत से मोहब्बत हो जाती है। फिर क्या, मोहब्बत को हासिल करने के लिए शमशेर लड़की के मंगेतर को अगवा कर लेता है, लड़की के घर वालों को डराता है, धमकाता है। इन तमाम चीज़ों को ड्रामे में बड़े ही खूबसूरत अंदाज में ग्लैमराइज्ड करके दिखाया जाता है। आंखें खोल के देख लो और कान खोल कर सुन लो सब। जिसने भी महक की तरफ आंख उठा के देखा उसका यही हाल होगा। महक सिर्फ मेरी है। ऐसे ड्रामों की फहरिस्त बहुत तवील है। लिबरलिज्म के नतीजे में इन ड्रामों और फिल्म्स बनाने वालों को इतनी आज़ादी दे दी गई कि उन्होंने एक जुर्म और एक गलत काम को ग्लैमराइज्ड करके आवाम को दिखाया और उमर जैसे लोगों ने इसको हीरोगिरी समझकर वो किया जो आप सब जानते हैं। पाकिस्तानी ड्रामा खानी, हब्स, ज़ख़म, ख़ास तौर पर अमेरिका और यूरोप जैसे लिबरल मुआशरों में बनने वाली वो फिल्में और ड्रामे, से एनीथिंग, द ग्रेजुएट, यू, ट्वाइलाइट, ये सारी लिबरलिज्म के नतीजे में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज से शाये होने वाला वो मवाद है जिसने उमर के कत्ल के फेल को ग्लैमराइज्ड और जस्टिफाई किया और उमर जैसे कितने ही लोगों की जहनी तरबियत की। ये वो जहर है जो हमारे नौजवानों की जहनी साख्त में सिरायत कर चुका है। नतीजा, एक 17 साला लड़की कब्र में जा सोई और एक 22 साला नौजवान जो अपनी माँ की उम्मीदों का मरकज़ होगा आज जेल की सलाखों के पीछे है। हम सब ने सना के लिए अश्क बहाए, बजा है, मगर क्या हम उमर जैसे बर्बाद नौजवानों पर भी सोचेंगे? क्या हमें इस पर अफसोस नहीं कि एक ऐसा नौजवान जो शायद सीखने, समझने और बेहतर बनने के मरहले में था, सिर्फ गलत नज़रियात, एहसास महरूमी और दीनी और अखलाकी तरबियत की कमी की वजह से एक मुजरिम बन गया। ये एक सादा केस नहीं, ये एक कसीरुल जिहती अलमिया है। ये सिर्फ जुर्म की सज़ा का मामला नहीं, ये निज़ाम तरबियत, मीडिया की असर पजीरी और ख़ानदानी कमज़ोर निगरानी का मुश्तरका नतीजा है। ये वो तरबियत है जो हमें लिबरल मुआशरे की मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में नज़र आती है। हमें इस पर इज्तिमाई सोच की ज़रूरत है। हमारे ड्रामे और मीडिया क्या सिखा रहे हैं? नौजवानों की तरबियत में हम कहाँ कमज़ोर है? और क्या सिर्फ मुजरिम को सज़ा देकर हम खुद बरी ज़िम्मा हो सकते हैं? आइए इस वाक़ये को महज एक सानिया न समझें, इसे एक आईना बनाइए। इस वाक़ये के पीछे लिबरल नज़रियात को पहचानें ताकि आइंदा कोई उमर भी ना बने और कोई सना भी ना बिछड़ जाए।